हमारे जो मोस्टली लोग हैं उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा होता है कि ये 3PL बेसिकली है क्या चीज़, या इसका मॉडल कैसे वर्क करता है, या इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं। आपको पता चल जाए कि भाई हमने अगर 3PL की सर्विस लेनी है किसी भी बंदे से, तो उसका वर्क प्रोसीजर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या सर्विसेज होती हैं। तो मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो वहाँ पे ग्रो हो, वहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हों। अभी हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर आपने अपना बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ आमिर फ़ारूक। मैं स्मार्ट फीचर किंग के साथ पिछले लास्ट 3 साल से काम कर रहा हूँ, और हमारा जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, या जो डिपार्टमेंट देख रहा हूँ मेरे अंडर आता है, जो 3PL का डिपार्टमेंट आता है बेसिकली। मैं इनके साथ एज आ 3PL मैनेजर काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। हम चाह रहे थे कि हमारे जो मोस्टली लोग हैं उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा होता है कि ये 3PL बेसिकली है क्या चीज़, या इसका मॉडल कैसे वर्क करता है, या इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं। हमारे मोस्टली जो लोग हमारे क्लाइंट्स हैं, या हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो यूज़र्स हैं फेसबुक के ऊपर या हमारे पेज के ऊपर किसी भी जगह पे, उनको ये पता नहीं चल रहा होता है कि बेसिकली 3PL है क्या चीज़। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आज आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि 3PL बेसिकली होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। आपको पता चल जाए कि भाई हमने अगर 3PL की सर्विस लेनी है किसी भी बंदे से, तो उसका वर्क प्रोसीजर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या सर्विसेज होती हैं। ये सारी चीज़ें ए टू जी हम ट्राई करेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको गो थ्रू करें, सारी चीज़ें हम देखें। पर ये कि इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे 3PL होता क्या है, वो ये कैसे काम करता है। एक्चुअली जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, आपका कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे ईबे हो गया, अमेज़न हो गया, शॉपिफाई हो गया, एट्सी हो गया, इस पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए एक हर्डल ये होता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं या आप इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं, वट किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, आपने किसी भी दूसरे कंट्री में जाके काम करना होता है, एज अ बिज़नेस अपना स्टार्ट करना होता है, वहाँ पे अपना बिज़नेस ग्रो करना होता है। अब वो बिज़नेस किस टाइप का है, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग बहस है, उस पे हम बाद में जाएंगे कि आप बिज़नेस किस तरह का कर सकते हैं और इसमें हम आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। होता ये है कि जब आप किसी भी दूसरे कंट्री में काम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ देखना पड़ती है कि भाई अब मैं खुद पाकिस्तान में बैठा हूँ या मैं खुद इंडिया में बैठा हूँ, अगर मैं यूके में काम कर रहा हूँ या मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ कि मेरा बिज़नेस जो है वो वहाँ पे ग्रो हो, वहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हों। या तो ये होता है कि आपको बज़ाते खुद वहाँ पे जाना पड़ता है, आप जाके सारी चीज़ें वहाँ पे टेक ओवर करते हैं, सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद फिर आप सारा कुछ करते हैं, अपना बिज़नेस ग्रो करते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कोई ऐसा बंदा अपना रिसोर्स ढूँढते हैं जो आपके बिहाफ़ के ऊपर आपके सारे काम कर रहा हो। आपके एफबीएन के ऑर्डर्स हैं वो प्रोसेस करवा रहा हो, आपके एफबीए के ऑर्डर्स हैं वो प्रोसेस करवा रहा हो, आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग की सर्विस चाहिए या व्हाटएवर ए टू जी कोई भी सर्विस चाहिए, जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए लाज़मी होती है। अब बाज़ बात ऐसा होता है कि आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या आप किसी सप्लायर के साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे मोस्टली लोग चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं। चाइना क्या कहता है कि भाई हमें जो आपके साथ बिज़नेस करना है वो बिज़नेस टू बिज़नेस करना है, हम एज़ अ इंडिविजुअल नहीं जाते। बाज़ बात वो आपको इंडिविजुअल भी अलाउ करता है कि ठीक है आप एज़ अ इंडिविजुअल भी चले जाएँ। बट मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं या आप किसी के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपकी फिजिबिलिटी पूछता है कि भाई आपकी फिजिबिलिटी किधर है। हमने अगर आपने यूके में काम स्टार्ट करना है या यूएस में काम स्टार्ट करना है, तो यूएस में आपकी फिजिबिलिटी है भी वहाँ पे या नहीं, आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करोगे। तो ये चीज़ जो होती है, हम इस चीज़ को ऐसे मैनेज करते हैं कि हम अपने बिहाफ़ पे कोई बंदा देखते हैं, कोई सर्विस देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडर अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, फेसबुक पे सर्च करते हैं। जैसे अभी अगर हमसे आप पूछेंगे तो हमारी अपनी सर्विस चल रही है बीटर 3PL के नाम से, हमारी अपनी वेबसाइट बनी हुई है, अपने बिज़नेस से रजिस्टर हुए हुए हैं यूके में या यूएस में। अगर आप हमारे साथ काम करते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हम आपको सारा उसी हिसाब से फैसिलिटेट करेंगे, आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस देंगे, अपनी कंपनी की डिटेल्स देंगे। आप क्या करेंगे, जब अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, आपने वो वाली सारी डिटेल्स जो है वो हमारी ऐड कर देनी है कि भाई हमारी जो फिजिबिलिटी है यूके में या यूएसए में वो ये वाली है। हम यहाँ पे लाई करते हैं, हम हमारी जो भी इन्वेंट्री आएगी या ये शिपमेंट्स आएंगी, वो आपने इस एड्रेस पे फॉरवर्ड करनी है। बाज़ बात ऐसा होता है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो या आपके जो सप्लायर्स होते हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि भाई अपनी कंपनी का जो ईएन नंबर या आपका जो टैक्स नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है या वैट नंबर है, वो डिफरेंट चीज़ें आपसे डिमांड कर लेते हैं। तो ये आपका जो थर्ड पार्टी सर्विस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसके बिहाफ़ पे होता है कि उसने आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना होती हैं, उसने सारी चीज़ें सॉर्ट करके देना होती हैं, आपने अपनी इन्वेंट्री अपने बिहाफ़ पे उसके पास भिजवा देनी होती है। वो अपने घर में काम कर रहा है, उसने कोई वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ है या व्हाटएवर जो भी उसने किया हुआ है। आपका ये काम होता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री जहाँ से शिप करवानी है, आपने उसमें मॉडल कौन-सा है वो अभी वो हमारी बहस नहीं है कि हम उस पे जाएँ कि आपने कौन-सा मॉडल करना है या किस मॉडल पे कैसे जाना है।
अभी हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर आपने अपना बिज़नेस ग्रो करना है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर है। आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से बैठ के अपना बिज़नेस ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई भी ऐसा बंदा यूके में या यूएसए में होना चाहिए जो आपके बिहार पे आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करे, आपके ऑर्डर्स को मैनेज करे, आपकी चीज़ों को मैनेज करे, सारी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करके दे। ये चीज़ बेसिकली 3PL में आती है। जो बंदा थर्ड पार्टी जो होती है, किसी भी थर्ड पार्टी को हम यूज़ कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बेसिकली जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं 3PL। उसके जो अगर हम ऑब्लिवेशन देखें तो यही आता है कि भाई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, उसमें आपकी जो लॉजिस्टिक की सर्विस जितनी भी हैं वो सारी की सारी वो अगला बंदा मैनेज करता है जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक जो हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बीटर्स 3PL के नाम से, वेबसाइट का लिंक भी और जो हमारी जो लिंक नीचे आ रहा होगा, हमारी वेबसाइट का लिंक भी आ रहा होगा, हमारे जो फेसबुक पेज है कंपनी का उसका लिंक भी नीचे वीडियो में शो हो रहा होगा, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है 3PL से रिलेटेड है कि बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा या हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो नीचे हमारी हेल्पलाइन का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सअप का नंबर भी है। आप किसी भी उस पर फेसबुक पेज पे कांटेक्ट करना चाहें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल करनी है या मैसेज छोड़ना है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो तीनों फेसबुक पेज, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये नीचे मेंशन है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप फील फ्री होकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितना हम मैक्सिमम आपको गाइड कर सकें, हम आपको फैसिलिटेट कर सकें ताकि आपके लिए चीज़ें सॉर्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। अगर इसके अलावा कोई आपकी कोई क्यूरी है, कोई चीज़ है, तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी सर्विस है जो हम एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की जो सर्विस है, वो भी आप फील फ्री होकर हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको इसका रिस्पॉन्स भी करें और आपको अच्छे तरीके से इसका गाइड भी करें ताकि आपका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।